माइक कुछ कर गाथा 349 से लेकर 355 गाथाओं में आचार्य भगवंत ने दृष्टांत के द्वारा ये बात सिद्ध की कि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्मत्व नहीं होता। दो द्रव्य अर्थात जड़ चेतन भी कह सकते हैं, चेतन चेतन भी कह सकते हैं, जड़ जड़ भी कह सकते हैं। आई सब बात है ना। दो द्रव्य ने क्या, एक चेतन दूसरे चेतन के लिए दो द्रव्य, क्या एक चेतन जड़ के लिए दो द्रव्य, एक जड़ दूसरे जड़ के लिए दो द्रव्य, इतना है ना। एक परमाणु दूसरे परमाणु के लिए दो द्रव्य, एक परमाणु में दूसरे परमाणु का अत्यंत अभाव है ना, समझ में। आचार्य भगवंत हमारे ज्ञान को पवित्र करना चाहते हैं कि भाई जगत जो कहता है, जगत जो बोलता है, जगत जो देखता है, जगत जो समझाता है, वह वस्तु का स्वरूप नहीं है। शिल्पी कारीगर कुंडल बनाता है, जगत ऐसा कहता है। यहाँ कहते ये बात सत्य नहीं है। क्यों? कि क्या वह शिल्पी उस कुंडल में तन्मय हुआ है ना। क्योंकि ऊपर में कही थी ना, अपन कहा था, पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता जीव बने। है लगता है सही है, यही तो भ्रम है ना। माया जाल जो होता है ना, वो दिखाता कुछ है, होता कुछ और है। दिखता ऐसे ही है सामने के, बिल्कुल जैसे आ जाते हैं ना आजकल बड़े बड़े जादूगर, रेलवे स्टेशन दिखा देते हैं। कहाँ दिखा देते हैं? यहाँ बैठे बैठे न जाने क्या क्या दिखा देते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं है, दिखता है नहीं। ऐसे आप और हमारे अज्ञान में दो द्रव्य में एकता बुद्धि दिखती है, कर्तापन दिखता है, लेकिन कर्तापन नहीं है। बात आ रही, समझ में नहीं आई।
हम अपनी अज्ञानता को नहीं मिटाते हैं, हम इस सत्यवाद का विरोध करते हैं। इस बात, अरे इसी बात करते ये करते दिखते और कहते करते नहीं है। गुरुदेव श्री से कहते हैं, जब गुरुदेव श्री वहाँ सोनगढ़ में जब प्रवचन चलते थे तो गुरुदेव श्री स्वतंत्रता का श्रीनाद कर दिया, घोषणा नाद कर दिया। वो कहते आकाश में जो हवाई जहाज चल रहा है वो पायलट नहीं चला रहा, आकाश में जो हवाई जहाज चल रहा है वो पेट्रोल से नहीं चल रहा। तो लोग कहते अरे कैसी मूर्खता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, क्रियावत्ती शक्ति उसमें है, परिणमन की शक्ति किसमें है। एक एक परमाणु में अपने अपने परिणमन की शक्ति है, लेकिन हमें लगता नहीं। हमें तो यही लग रहा है कि नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं, नहीं तो किया, नहीं तो किया, ऐसा ही तो किया। अरे ये जो कथन आता है ये व्यवहार, पायलट प्लेन चला रहा है, ये कथन व्यवहार का। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ये कथन व्यवहार का, लेकिन सबका परिणमन अपना अपना स्वतंत्र है। कई बार गाड़ी में पेट्रोल भी होता और गाड़ी नहीं चल पाती है, ड्राइवर भी होता है और गाड़ी नहीं चल पाती है। क्यों? वो नहीं होता ऐसा है? इच्छा भी होती है फिर भी नहीं चल पाती है। इसका मतलब है कि हमारे करने से नहीं है भाई, तन्मयता का प्रश्न। हाँ, जीव इच्छा करता है, क्या करता है? जीव के हाथ में कितना है? योग और उपयोग की क्रिया, चलाने का भाव, जीव का चलने की योग्यता उस पदार्थ में। इसे सब पे घटित करो अपने अपने हर चीज में। ईश्वर विशुद्ध ज्ञान अधिकार हमारे इस ज्ञान को वो चीज़ देना चाहता है जो अनादि से। देखो, स्वतंत्रता समझने का फल समभाव का जन्म होना, काय का जन्म होना, तीव्र आकुलता से मंद आकुलता में आ जाना, मंद आकुलता से आकुलता का अभाव करना, ये स्वतंत्रता समझने का फल है। विकल्प आते हैं, ज्ञानियों में भी आते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाने का भाव आते हैं, बदलने का भाव आता है, हटाने का भाव आता, पर हटा सकता हूँ। विकल्प आए, जल्दी क्यों नहीं हुआ ये कार्य, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, हम पहले करते तो ऐसा हो जाता, उनने नहीं किया तो कार्य रुक गया। ये सब कथन होते हैं, परंतु कार्य तो अपनी योग्यता में ही होता है, कोई किसी का करता नहीं। इसलिए अपनी भ्रांतियों को निकाल, भाषा व्यवहार की रखे, मान्यता निश्चय की। सामने वाले को ये नहीं कहना, ये तो अपने तत्व समझ रहे तो बात है। नहीं तो किसी जो कोई दिनवाणी सुनी नहीं उसको कह दो कि पायलट प्लेन नहीं चला रहा, क्या गाड़ी पेट्रोल, तो कहते तुम्हारी गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है तो मत डालो और चलाओ गाड़ी को। लेकिन गाड़ी में चलने की जब योग्यता होगी तो वहाँ पेट्रोल नियम से उपस्थित होगा। गाड़ी में चलने की योग्यता होगी तो ड्राइवर होगा। प्लेन को आकाश में उड़ने की योग्यता होगी तो पायलट होगा, पर उसकी उपस्थिति मात्र से कार्य नहीं होता है। शिल्पी मकान कारीगर ने बनाया, बना तो आरोप आया, लेकिन वो न ईंट हो, न सीमेंट हो, न चूना हो या और सरिया हो, तो कितना ही चतुर कारीगर हो क्या बना देगा वो। ज्ञान में तो उसके सब है, जब परिणमने की योग्यता होगी तो सब उपस्थित होंगे। कल अपन ने कहा था, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होए, भेद ज्ञान प्रमाण विधि
बिरला बूझे कोई बिरले जीव के हृदय में ये बात ग्रहण होती है कि जहाँ निशक्ति रूप वादान तैयार होता है वहाँ निमित्त होता ही है, लाना पड़ता नहीं, होता ही है। हम अनुकूल निमित्त मिलाने की इच्छा प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, पर कार्य होना होगा तो अनुकूल निमित्त मिलेंगे। आता ही समझ में नहीं। वही का रिमोट से भी होता है आजकल, प्लेन या गाड़ी की जैसे चल चंद्रमा में चला गया, आज की अपेक्षा बिना पायलट के ही चलेगा। क्या गया ना, कोई आदमी थोड़ी बैठ के गया उसके यहाँ से सब कंट्रोल। निमित्त निमित्त बहुत सारे संबंध है। योग्यता है जीव की, क्या, इसलिए पुद्गल की पुद्गलपने से योग्यता, जीव की जीवपने से योग्यता, और इनको समझने से हमारे परिणामों की शांति। क्या, निमित्त करता नहीं है, निमित्त होता है। अज्ञानी निमित्त को कर्ता मानता है। क्या मानता है, वो ये सोचता है कि अगर निमित्त नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। हम कहते हैं देव शास्त्र गुरु नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो मान लो कहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं हो तो तू तो सम्यक दर्शन कर ही नहीं सकता है। और तू जब अपनी निज शक्ति बढ़ाएगा तो देव शास्त्र गुरु आए बिना रहेंगे नहीं। आकाश से उतर के आ गए, कौन आ गए है, दो मुनिराज आए ना, आकाश से उतर के आए कि नहीं आए हैं? हो जाता। कई बार होता है सुमन जी, विद्यमान होने पर भी प्रवचन नहीं होते, और जहाँ योग्यता नहीं होती वहाँ जाके प्रवचन हो जाते हैं। तो फिर अब कि क्या है, ये भी तो स्वतंत्रता है ना भाई, है। लेकिन हम इंद्रियों के अधीन और चक्षु की प्रक्रिया में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वस्तु की स्थिति को समझ पाते ही। गुरुदेव के जब पहले प्रवचन हुए था ना, वो ये तो अभी प्रवचन रत्नाकर आया, ये तो 19वां प्रवचन है गुरुदेव श्री की, 19 बार के प्रवचन है। लेकिन जब प्रारंभ में जब प्रवचन हुए उनके, वो भी संकलित हो गए थे, उस समय पढ़ा था मैंने, बहुत पहले पढ़ा था। कर्ता कर्म अधिकार के ही प्रवचन थे वो, और बाद में वो ग्रंथ मिला नहीं, कहाँ रखा गया। तो उसमें गुरुदेव श्री की वस्तु की अवस्था है वही उसकी व्यवस्था है। क्या शब्द था उसमें, उसमें प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, द्रव्य सत, क्षेत्र सत, काल सत, भाव सत, अस्तित्व रूप है। उसमें कहा वस्तु की अवस्था ही उस अवस्था की संधि विशेष की अवस्था, अव यानी निश्चय, था यानी स्थिति, प्रत्येक पदार्थ की निश्चय स्थिति है। जो युगल जी ने अपने लाया, प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन कौन करे आगे पीछे, सत्कारे विनाश असत का उत्पादन हो तो कैसे, कौन करता है? लेकिन कर्तृत्व से अभिप्राय हमारा पड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस चीज़ में रस नहीं आता। हमें कोई कर्ता कहे तो आनंद आता है, और अकर्ता कहे तो मूर्छित हो जाते हैं। कोई सा भी कार्य किया ना हमने, व्यवहार में कर तो सकते नहीं है, लेकिन कि अरे आपने बहुत अच्छा कर दिया साहब, आपने बहुत बढ़िया कर दिया साहब, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई कहे कि आपने कुछ नहीं किया तो हम मूर्छित हो जाते, मुरझा जाता है चेहरा हमारा। क्या, अरे ही कर्तृत्व बुद्धि है, बहुत गहरा अपराध है। इसकी जड़ पाताल में, जैसे कहते हैं ना, किसी ऊपर ऊपर नहीं, पाताल में। इस कर्तृत्व बुद्धि की जड़ पूरे पाताल में है। क्या, इसको तो बहुत मजबूती के साथ आचार्य के वचनों को सुनकर, स्मरण करके, चिंतन करके इस प्रक्रिया को दूर कर।
इसलिए स्वर्णकार शिल्पी कार्य का करता दिखता है पर करता नहीं। एक लेख में आया था कि कुमार ने घड़ा बनाया, निमित्त का ज्ञान करने के लिए कथन सत्य है, पर कुमार घड़े रूप नहीं परिणमा, इसलिए असत्य है। क्या क्या कहा? बात ही समझ में नहीं आई। क्या है? कुमार ने घड़ा बनाया, शिल्पी ने कुंडल बनाया, दर्जी ने कपड़े सिए, ये निमित्त का ज्ञान करने के लिए कथन सत्य है। क्या है? लेकिन क्या कोई उस रूप परिणमा? क्या दर्जी कपड़े रूप परिणमा? स्वर्णकार हार आदि रूप परिणमा? मिस्त्री मकान आदि रूप परिणमा? लोहार लोहे रूप परिणमा? नहीं परिणमा। तो नहीं परिणमा इसका मतलब क्या? करता अकर्ता। ऐसे परद्रव्य पे हम पे जितना भी आरोप आता है वो निमित्त का ज्ञान है। परमार्थ से तो जीव कैसा परिणमा? दो दशा जीव की पहले भी चर्चा की थी प्रकरण 82। ये तो सब जितना चिंतन करेंगे मात्र अपनी भूल को निकालने के लिए। क्या है? अज्ञान दशा में जीव ज़्यादा से ज़्यादा राग देश मोह रूप परिणम सकता है। किस रूप परिणम सकता है? राग देश मोह रूप, अच्छे बुरे परिणाम रूप, विकल्प रूप, शुभाशुभ भाव रूप, तीव्र मंद परिणाम रूप, ये अज्ञान दशा में जीव परिणम सकता है। और ज्ञान दशा में तो ज्ञायक रूप ही परिणमता है। कर्म क्या जीव का? जानन जानन जानन। कर्ता कौन? आत्मा। ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हम क्या? भोजन करने का भाव हमारा, भोजन का कार्य हमारे, महिलाओं को व्यंजन बनाने का भाव, उस व्यंजन की कर्ता महिला नहीं है, ऐसे सब में लगाओगे। धन कमाने का भाव हमारा, धन की प्रक्रिया हमारी नहीं है, वो अपनी योग्यता से ही परिणमित होता है। अब इस पे हम कर्ता बन जाते हैं। बस हमें ऐसा लगता है कि देखो लगेगा भी, क्यों लगेगा? अनादि के संस्कार ही हमारे से। ऊपर की गाथा में कहा ना, चौथी गाथा में, हे सर्वसुत अनुभूत परिचित काम भोग बंद की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। तो अनादि के संस्कार तो हमारे ये पड़े हुए हैं। क्या पड़े? बचपन से ही क्या है? हमने क्या देखा? आंखें खोली क्या देखा? कर्तृत्व ही देखा ना। तो भाव भी कैसे हो रहे हैं? कर्तृत्व के हो रहे हैं। आचार्य भगवंत ने इस समय सार ग्रंथ में पर से जुदा एकत्व की जो उपलब्धि सुलभ नहीं है उसको सुलभ बना दी। क्या? काय को सुलभ बनाया? जो दो द्रव्य की एकता भिन्नता होना सुलभ नहीं है ना, आचार्य कुंद देव ने इस महान ग्रंथादि राज में उसको सुलभ कर दिया। इसलिए पांचवी गाथा में कहा कि दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण छल ग्रहण स्खलना बने। कि दर्शाऊं तो प्रमाण कर लेना एकदम। ये जैसे ही अकर्तृत्व की बात सुनते हैं ना, हमारे हृदय में एकदम जमनी चाहिए कि हाँ बात तो यही है। तो मैंने पहले एक बार कहा था, दृष्टांत तो थोड़े अटपटे ही होते हैं कि पेट भरा हुआ अगर कोई पशु है तो उसके सामने कुछ रख भी दी जाए तो देखता नहीं है। क्या? और खाली पेट हो तो, जैसे डोगी है, कुत्ता है, उसको भूख लग रही, हम यूँ ऊपर उछालेंगे क्या तो वो नीचे नहीं गिरने देगा, उसके पहले लपकने का प्रयत्न करेगा। इतना क्यों? क्योंकि उसको भूख है। ऐसे वस्तु की स्वतंत्रता समझने की भूख अगर हमारे अंदर हो, कैसी? तो आचार्य की तरफ से बात आ रही है,
हम उसे नीचे नहीं पटकने दें। क्या करें? तत्काल ग्रहण करेंगे। अरे रे, मैं तो आज तक भ्रम में जी रहा था, मैं तो यही मान रहा था कि मैं ही करता, मैंने ही किया, मैं ही कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ, मैं मिटा सकता हूँ, मैं हटा सकता हूँ। ये नहीं भाई, नहीं, तेरे बस की बात नहीं। तीर्थंकर भी इतने उत्कृष्ट पद में रहते हुए भी अकर्तृत्व में जीते हैं। तू भी व्यवहार को नहीं बिगाड़ना। किसी ने कहा है तो उसे ये नहीं कहना कि भैया तुमने नहीं किया है, तो स्वयं से हुआ। यही कहना कि हाँ भैया अच्छा किया तुमने, है। लेकिन अंदर में समझना। और हमारे कार्य की कोई प्रशंसा न करे तो कहना कि अच्छा ही तो है, मैंने किया ही नहीं तो ये क्यों प्रशंसा करेगा। और कर भी रहा है तो ये झूठी कर रहा है। कर भी रहा है तो क्या कर रहा है? झूठी कर रहा है। मैं करता हूँ नहीं और ये मुझे कर्ता का आरोप दे रहा है, तो ये झूठी। देखो ये जितनी भी बात है ना, ये अच्छे कार्यों में लगाना, बुरे कार्यों में मत लगा लेना। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, बुद्धिपूर्वक किसी जीव का नुकसान करे और कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, ये अर्थ मत लगा। तू अच्छा कर रहा है ना, कोई तेरी तारीफ नहीं कर रहा है तो कहना कि हाँ बात तो सत्य है, मैंने किया ही नहीं तो ये क्यों करेगा। जिनवाणी से प्रयोजन अपना तो अपने को अपने तरीके से साधना है ना। इसलिए समझे क्या कि भाई इच्छाएं, राग, परिणाम परिणामी से अभिन्न है। क्या है? जो भिन्न किया गया है वो एक अलग विषय है। अभी तो यहाँ परिणाम से परिणामी अभिन्न है। क्या है? बात समझ में आएगा? जैसे स्वर्ण से कुंडल की पर्याय अभिन्न है कि नहीं साहब अभिन्न नहीं है, भिन्न है। वो भिन्न कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि वो पर्याय चेंजेबल है। क्या है? वो कुंडल सदा कुंडल नहीं रहेगा, वो और भी कुछ बन सकता है, इसलिए तो वो पर्याय भिन्न है। लेकिन हुई स्वर्ण में ही ये, इसलिए क्या है? अभिन्न है। सोने का कुंडल स्वभाव नहीं है, सोने का पीलापन स्वभाव है, भारीपन स्वभाव है। राग हमारी परिणति में हुआ है, इसलिए राग से आत्मा अभिन्न है। पर राग सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए आत्मा उससे भिन्न है। जहाँ जहाँ राग और ज्ञान की भिन्नता चलाई है, वो ये करके समझाइए कि राग तेरा स्वभाव नहीं है ना, तेरा ज्ञान स्वभाव है। लेकिन वो राग आत्मा से क्या है? अभिन्न है कि भिन्न है? अभिन्न है। वो राग कहीं जड़ में नहीं हुआ, कहीं परद्रव्य में नहीं हुआ, उसमें ही हुआ। तो अज्ञानी जीव उसका क्या है? करता है। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? बहुत शोधने का विषय है ये जिनवाणी माता। और कुंद आचार्य देव ने तो क्या कहे, अमृतचंद्र आचार्य देव के एक कलश। कंफ्यूज नहीं होना, निर्णय करना भाई। हो सकता है हमने कुछ पहले ऐसी भी बात सुनी हो, तो वो अपेक्षा अलग थी। वर्णगंध स्पर्श रस मोह राग और देश पुद्गल के परिणाम है, आत्मा न इसमें लेस। एक लेस भी आत्मा नहीं, ये सब पुद्गल के हैं। कि साहब ऊपर में तो पुद्गल का कह दिया, या जीव का कह रहे हो, आप हमको कंफ्यूज करते हो। जब स्वभाव दृष्टि से जीव देखता है, संयोग और शरीर इंद्रिय मनवाणी कर्म नो कर्म से हटकर एक ज्ञायक के सन्मुख जाकर देखता है, तो उसमें कहीं भी राग दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? तो जो दिखाई नहीं दे वो मेरा कैसे है? जो दिखाई नहीं दे वो मेरा कैसे? तो आचार्य ने कहा कि फिर किसका है? कि जिसके लक्ष्य से हुआ उसका है। कर्म के उदय में होता है तो कर्म का है, पर के लक्ष्य से होता है तो पर का है। लेकिन हुआ किस में है? मुझ में हुआ है, तो उसका मैं करता हूँ। गंभीर बात है, समझने लायक बात है। देखो भाई क्या, इसलिए कल से आगे जैसे वह शिल्पी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप अर्थात कुंडल आदि करने के अपने परिणाम रूप और हस्तादि के व्यापार रूप
ऐसा जो सपरिणात्मक कर्म उसका करता है तथा दुख स्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्म का सपरिणात्मक फल उसे भोगता है और एक द्रव्य के कारण उनसे कर्म और कर्मफल से अनन्य होने से तन्मय कर्मय और कर्मफलमय है। इसलिए परिणामी भाव से वही कर्ता कर्मपना का और भोक्ता भोग्यपने का निश्चय है। बस इतना है। शिल्पी ने अपने भाव किए, क्या किए? भाव किए। और भाव से वो क्या है? अच्छा बने तो सुख होता है, ना बने तो दुख होता है। बस उतना ही उसका ही करता और उसका ही भोगता। पर द्रव्य का तो न करता न पर द्रव्य का न भोगता। जितना हुआ को कर सकते उसमें करो, चिंता नहीं करना। अपने परिणाम सुधारने के लिए जितना भी हुआ को किया जाता है वो श्रेष्ठ पुण्य में गर्भित होता है। पाप भाव नहीं है वो, क्या है? जब अपने परिणाम को सुधारने के लिए हम जितना भी चिंतन करेंगे तो परिणाम हमारे कैसे होंगे? शुभ होंगे। लोग कहते हैं ना पुण्य करो, तो पुण्य इसी का नाम नहीं, भगवान की भक्ति का नाम है। पुण्य वस्तु तत्व का विचार करना भी क्या है? वो भी पुण्य है। उसका निर्णय करना भी क्या है? वो भी पुण्य है। ये सब पुण्य ही तो है। ये तो ज्ञानियों को और भाव आता है, चिंतन मनन करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करके। धन्य हो गए ऐसे भगवंत जिन्होंने ऐसा पवित्र मार्ग हमको दे दिया है। धन्य हो गए निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंत जिनने हमको ऐसा पवित्र मार्ग दे दिया। तो रोके न रुके जो भक्ति आए वो भक्ति महापुण्य हो जाती है। बहुमान आता है, क्यों ना आएगा भाई? है किसी को लौकिकता में कोई गरीब व्यक्ति हो और किसी ने कमाना सिखा दिया हो तो कहता जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलेंगे साहब। नौकरी पे लगा दिया तो कहेंगे हम जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलेंगे। हमें मोक्ष मार्ग में लगा दिया तो ऐसे भगवंतों का मार्ग कैसे भूल सकते हैं? ऐसे भगवंतों की महिमा कैसे भूल सकते हैं भाई? ये तो अद्भुत चीज मिल गई हमें, अद्भुत है। समझना तो पड़ेगा भाई। और हृदय से बहुमान आना चाहिए। ऐसा नहीं उपचार से बहुमान आ गया कि नहीं, वास्तविकता में पद बोधक है ये, हमें मार्ग प्रशस्त करने वाले, हमें खड्डे में गिराने से बचाने वाले हैं, हमें कांटे से चुभन से बचाने वाले हैं, हमें नरकों के शूल्य से बचाने वाले हैं, हमें बार बार जन्म मरण से बचाने वाले हैं हमें, है। ये तो कहाँ मिलता है ये मार्ग भाई? इस पर्याय के बाद आप और हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ जाएंगे। लेकिन ये धारणा लेके जाएंगे ना तो जहाँ भी जाएंगे, जैसे आज हम अनुमान से कह रहे हैं, प्रत्यक्ष तो हमारे ज्ञान है, हमने पूर्व में बहुत अच्छा कर्म किया तो यहाँ आ गए, अनुमान है ना हमारा ये, है क्यों है कि नहीं अनुमान हमारा? और अनुमान गलत भी नहीं है ये, है। कोटि कोटि सत्कर्मों से ही है जिन मंदिर में आप पहुँचे, करोड़ों करोड़ों भव के हमने ये किए हैं, तो ये अनुमान है। तो इतने सारे लोग हैं भारत में, 140 करोड़ है। किन किन लोगों को दर्शन पूजन भक्ति का भाव आ रहा है? किन किन लोगों को स्वाध्याय सुनने का भाव आ रहा है? कौन 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 गाय के विषय में समझ रहे हैं? है किन्हें पता है ये? जब हमें पता है तो हमें मतलब है कि पूर्व में हम बहुत उत्कृष्ट कार्य करके आए, और ये कार्य अगर हृदय से हुआ तो आगे भी बहुत उत्कृष्ट कार्य होगा, है। इसलिए अकर्तृत्व की ओर चलना, घबराना नहीं। देखो जितना कठिन मार्ग होता है ना, वहाँ उतनी सावधानी रखने की जरूरत होती है। कितनी? जितना कठिन मार्ग होता है वो वहाँ काय की जरूरत है। मोक्ष मार्ग सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ज्ञानियों के लिए सरल हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में कैसा है, यहाँ हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। जरा सी असावधानी हमें श्रद्धा से भ्रष्ट कर देगी। कैसे है?
देवशास्त्र गुरु के खिलाफ खड़ा कर देगी। कई बार ऐसी कोई बात है ना समझ में, अरे ये तो सब बकवास करते हैं, क्या ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और तो कुछ करना नहीं, रोज रोज यही खाली चर्चा ला के खड़ी कर देना है। लोगों को पंगु बना दिया, लोगों को ये कर दिया, लोगों को वो कर दिया, तो उसको जनवाणी से अरुचि पैदा करा दी। काय से पैदा करा दी है? अरे समझो तो सही भाई। इसलिए देखो कितना गजब का कार्य किया है कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसका हेडिंग ही सुन लेंगे तो क्या, जैसे भी चल रहा है ना, अब जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानता है उसमें भी मिथ्यात्व किस प्रकार रह जाता है, उसकी सूक्ष्म चर्चा की। तो आपको हेडिंग दे दिया ना आप है? हम जिन आज्ञा को मान रहे फिर भी क्या है? हम इतना पढ़ चुके फिर भी अगर हमारे ज्ञान में अगर विशुद्धता नहीं आई तो क्या है कि भाई विशुद्ध करो। बिल्कुल सावधानी से चलते चलो, अज्ञान पूर्वक नहीं, और बहकावे में नहीं आना। हाँ, इतना निर्णय तो हमें करना चाहिए कि पहले से आज मेरे परिणामों में आकुलता कम है कि ज़्यादा है। पाप प्रवृत्ति पहले से अब मेरे परिणामों में कम है कि ज़्यादा है। हिंसा का भाव पहले से आज मेरे परिणाम में कम है कि ज़्यादा है। तत्व ज्ञान पहले से आज मेरे परिणाम में कम है कि ज़्यादा है। इतना निर्णय तो करना पड़ेगा। अगर ये पढ़कर भी विपरीत प्रवृत्तियाँ जा रही है तो जनवाणी गलत नहीं, हम ही गलत है, हम गलत हैं। ब्रह्म में पड़ गए हम तो भाई सुधार करो। और उसके लिए बार बार क्यों घर से बच्चे को भेजा, इंदौर भेजा हो, बड़नगर भेजा हो, कहीं जाओ वहाँ जाओ, उस जगह जाना, इधर से जाना, ऐसे जाना, ये जाना वो जाना है। आप चिंता मत करो मैं चला जाऊँगा, आप चिंता मत करो मैं चला जाऊँगा। अब वो गया, वो फिर मिला ही नहीं, क्या? क्योंकि वो तो है, आज का मोबाइल का युग है, वो तत्काल किसको फोन लगाएगा। अब मैं यहाँ आ गया, अब कहाँ जाना, अब कैसे जाना, कौन सी जगह है, तो फिर उसको मार्ग बताएंगे ना। ऐसे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज्ञानी हमारे पास है, जनवाणी माँ हमारे पास है, निर्ग्रंथ हमारे पास है, विद्वत हमारे पास है। हम क्या करें? नहीं तो हम सोचेंगे कि हम चले जाओ बहुत अच्छा, डायरेक्ट पहुंच जाओ तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो जनवाणी माता हमारे साथ ये हमें बता देगी कि भैया तुम इन्हीं साहब स्वतंत्रता समझकर तो मेरे अंदर में राग से भय खत्म हो गया है। कि राग से भय खत्म होना यानी राग टूट जाना। राग बढ़ रहा है और राग का भय खत्म हो गया तो तूने कुछ समझा ही नहीं है, अंतर समझ में आया नहीं है क्या? इसलिए परिणामी से परिणाम अभिन्न है। परिणामी यानी द्रव्य, परिणाम यानी पर्याय, वो पर्याय द्रव्य से क्या है? अभिन्न है। और दोनों में ही करता कर। आगे का कलश आ रहा, अमृत चंद्राचार्य देव यही बात कह रहे, अद्भुत कलश रचे अमृत चंद्राचार्य देव। क्या ये तो हमारे अभाग्य हैं कि ऐसे निर्ग्रंथों का समागम हमारे जीवन में मिल नहीं पाया। क्या है? 1000 वर्ष पहले हो गए। धन्य है वे जीव जिन्होंने ऐसे गुरु की निकटता में तत्व समझा होगा। 2000 वर्ष पहले कुंदकुंदाचार्य के निकट में जिनने ये समझा होगा, गणधरों की निकटता में समझा होगा। धन्य है वे जीव गुरुदेव के निकट रहकर ये बात सुनी होगी, समझी होगी। है क्या तत्व है? बड़े बड़े आप और हमको तो पता ही नहीं है। जब हम बड़े बड़े विद्वानों से सुनते हैं ना, महीने 2-2 महीने लोग रहते थे छोड़ के। लोग आज घूमने फिरने जाते और वो एकल्ले में जाते थे। कहाँ जाते थे? है और वहाँ मकान बना के रहने लग गए। कहाँ रहने लग गए? है तो कितना रस आता होगा उनको।
कितना रस आता होगा, ऐसा रस आया होगा ना एक एक वस्तु की समझ में आया तो कहते कि हाँ बराबर गुरुदेव, ऐसे हाथ जोड़ के बोलते थे लोग, है हाँ बराबर। मोदी जी हमारे आते थे ना, वो मोदी जी ने वो बताया था कि इसमें जो बराबर का शब्द आता है ना वो है, धन्य है जी। क्या 63 साल की उम्र में गुरुदेव की निकटता में गए, जिस समय विस्मरण बुद्धि होती है उस समय उनकी स्मरणता चालू हुई। देखो आश्चर्य की बात है, 63 साल में तो क्या हो जाता, आदमी भूलने लग जाता है। हम भी कहते हैं अरे यार भूल गए, अब क्या पता ही नहीं कल क्या है, पुरानी बात है। लेकिन वो 63 साल की उम्र में स्मरण चालू हुआ। कितना स्मरण चालू हुआ, और आलिंग ग्रहण जैसे 20 बोल, जिसको बड़े बड़े विद्वान बोलने में वो उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से विवेचना की उसकी, है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, धन्य है वे जी, है। तो ये रस कहाँ से आया है? इसलिए परिणाम और परिणामी दोनों क्या है, अभिन्न है। निर्मल परिणाम और आत्मा भी अभिन्न है, और अज्ञान दशा में मलिन परिणाम और आत्मा भी अभिन्न है। भेद ज्ञान करने के लिए वो स्वभाव नहीं है इसलिए भिन्न है। बात समझ में आ गई ना? वो स्वभाव नहीं है इसलिए भिन्न है, लेकिन भिन्न कहकर तू उसका कर्तृत्व मिटाकर उसमें ही परिणमेगा तो तेरा लाभ होने वाला नहीं है। इस प्रकार की चर्चाएं की है। 2 मिनट और। आज बड़ा पावन दिवस है, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना आज खिली थी। देखो भाई, कई लोगों के लेख भी आते हैं, कई अलग अलग प्रकार की बात भी करते हैं। कई लोग कहते हैं दिवाली क्यों मनाते हैं, हमारा पर्व ही नहीं है, हमारा पर्व तो पोजीशन है, अष्टानी का है। ऐसा नहीं है। भगवान का निर्वाण उत्सव भी हमारा पर्व है। क्या है ना समझ में? और किसी को मिथ्या तीव्र पाप से हटाकर मंद पाप में लाना, ये भी जिनवाणी की शैली है। काय की शैली है? सारे लोग जगमग ये मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, और चाहे जैसी आराधना कर रहे हैं, उसकी जगह अगर उन्हें कोई अच्छी चीज़ में लाके खड़ा किया जाए तो कोई पाप नहीं होता है। बात समझ में आई ना? क्या पाप कहाँ होता है कि उससे भी आपने नीचे पहुंचा दिया है। भगवान वास्तविकता में भगवान महावीर का अंतिम उपदेश 13 को हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, क्योंकि फिर उनका योग निरोध हो गया, मौन हो गए, तो वो 13 के रोज। और देखो, मैंने तो उससे पहले भी कई बार इस विषय चर्चा की। हमारे यहाँ कोई विद्वान आता है और जब वो कहते हैं कि भाई कल इनका अंतिम उपदेश है, कल ये चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, तो लोगों जिनकी धार्मिक रुचि होती है वो क्या करते हैं कि भाई आज आखिरी है तो लाभ ले लो पूरी तरह से। तो है ऐसे ही भाव आएगा ना, है। तो जहाँ समोह शरण में मन परे ज्ञानी हो, जहाँ समोह शरण में रिद्धिधारी ज्ञानी हो, जहाँ समोह शरण में अवधि ज्ञानी हो, उन्हें नहीं पता है क्या भगवान का है, तो पहले से ही घोषणा कर देते। अभी जैसे कोई विद्वान आए, आप लोगों को पता हो या ना पता हो, मेरे को पता हो जाता है कि ये इतनी तारीख का रिजर्वेशन हुआ है, इनका वापस रिटर्न है, तो मैं सबको कहूँगा ना, क्या कहूँगा, भैया कल चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे वो अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बस भगवान की अंतिम देशना है। तो उस देशना में सब बहुमानित होकर, क्योंकि लोग भगवान महावीर के समोह शरण में लोग भुगत भोगी थे। भुगत भोगी का मतलब क्या कि पहले भी जब केवल ज्ञान हुआ तो 66 दिन तक तो कई लोग ऐसे भी होंगे उसमें, कौन से कि रोज रोज सुनने आ रहे खीर तो रही नहीं, तो चलो आज प्रमाद कर जाओ। अपने है ना, रोज रोज अगर नहीं आए तो फिर क्या क्या कहते कि चलो रहने दो, हो तो रही नहीं, अपन क्यों जाते। ये बहुल्यता से लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे ना। तो
तो उनको ख्याल में वो भी होगा, तो कि ऐसा नहीं हो कि अंतिम प्रवचन अपना रह जाए। तो उसमें भवि भागन बच्चों के व्यवसाय, क्योंकि भगवान को राग तो रहता नहीं कि वो राग के बल पर उपदेश देते हैं, लेकिन उस समय की योग्यता में ही कोई अद्भुत बात निकली और लोगों ने सम्यक दर्शन की आराधना की, सम्यक दृष्टियों ने व्रत धारण किए, व्रतियों ने मुनिपना धारण किया, तो तेरस धन्य हो गई है। अब कोई कहे कि नहीं साहब ये अपना नहीं है, ये तो ये इतना नहीं जाना। मेन उद्देश्य गृहीत मिथ्यात्व से छुड़ाना है। किसका छुड़ाना है? लोग न जाने धन को धन तेरस मानते हैं, कोई न जाने किस किस को मानते हैं। हम तो भगवान की अंतिम देशना सुनकर हमें ये पता लगा कि हम आत्मा है, इसलिए धन्य हो गए। तो तेरस भी क्या हो गई? धन्य। पारेल जी ने अपनी चीज में लिखा है कि काल महत्वपूर्ण नहीं होता। कौन से? काल की पूजा भी है, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा, भाव पूजा, ये भी पूजा होती है। जिसमें एक द्रव्य पूजा है, एक क्षेत्र पूजा है, एक काल पूजा। काल पूजा का मतलब क्या? जिस समय में भगवान तीर्थंकरों ने जन्म गर्भ तब ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ हो, उस समय की आराधना करना, उसका नाम है काल पूजा। हम जो अभी निर्वाण उत्सव मनाएंगे वो काल पूजा। क्या क्या पूजा है? वो काल पूजा है ना। तो ऐसे इस समय में ऐसी दिव्य धुनी खिली और उसकी महिमा आई, ये काय क्या है? ये काल पूजा है। अब कोई कहे कि नहीं ये तो क्या कहा है, इससे कहीं मिथ्यात्व नहीं होता। मिथ्यात्व मान्यता में होता है। अगर हम तो इतनी प्रवृत्ति करना कि अहिंसक जीवन जीना है। हम पहले लाइट नहीं थी तो दीपक जलाते थे, अब लाइट हो गई तो आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत नहीं है उसको। क्या समझ में आया? पहले लाइट नहीं थी तो लोग क्या करते थे? उसका प्रतीक बना लेते थे, लेकिन आज आवश्यकता नहीं है। भगवान की आराधना के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। अभक्ष एक मुनिराज को भोजन कराते हैं ना, किसको? तो भी शुद्धता का पूरा वातावरण बना के कराते हैं। आज बाजार की दाल आ रही, बाजार का घी आ रहा, बाजार का बनाने वाला आ रहा है और आपने बना दिया। अरे कहाँ ये प्रक्रिया है भाई? इसलिए बहुत सावधानी से। हमारी श्रद्धा के लुटेरे जगत में अनंत हैं, लेकिन हम इतने सावधान रहें कि हमारी श्रद्धा लूट न जाए। द्वेष किसी से नहीं करना, जिसको जो करना है करे, लेकिन हमें विवेक की जागृति रख के प्रवृत्ति करना है। तो ऐसे पवित्र दिवस और आगे आगे की सारी व्यवस्था है। रूप 14 में भगवान का रूप दिखा, निर्वाण हुआ, तो ये हमारे जीवन में धर्म के रूप में निमित्त बने और बहुमान के साथ, उत्साह के साथ है। मनुष्य जीवन में देखो ये भी कहा जाता है कि भाई इस साल है, अगले साल रह पाए ना रह पाए, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की है। विमल दादा का अंतिम प्रवचन आया था कल, उस पर देखो, रात में प्रवचन कर रहे हैं, सुबह पहली बहुत मार्मिक प्रवचन आया उनका, कल आखिरी प्रवचन यूट्यूब पे पढ़ना। गृहीत मिथ्यात्व का कितना निषेध किया है। कैसे सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन होता है? किसको सम्यक दर्शन हाथ में आता है भाई? उसको देखना बहुत, और ग्रंथ के प्रमाण से बोले, वो अपनी तरफ से नहीं बोले। गाथा पढ़ा के नाटक समय सार आदि गाथाओं को लेकर, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रसंग में हमारे अंदर से मिथ्या भावना निकले और पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में हम बने रहे। यही मंगल भावना। मम हृदय विराजो मां, मम हृदय विराजो मां, ओ मां मेरी जिनुआनी, ओ बादशाह वाणी, ओ मां मेरी जिनुआनी, ओ बादशाह वाणी, ओ स्वपर बखानी मां, स्वपर बखानी मां, मम हृदय विराजो मां, मम हृदय विराजो मां, तेरे मुखाग्र से मां अमृत का रस बरसे, तेरे मुखाग्र से मां अमृत का रस बरसे,
मम हृदय विराजो माँ ओ माँ मेरी जिनवाणी ओ द्वार चारवाणी ओ स्वपर बखानी माँ तेरे चरणों में आया माँ ओ माँ तेरे चरणों में आया माँ कल्याण करो माँ आयो शरण तिहारी मम हृदय विराजो माँ निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक सदा बोलो द्वादश शांति वाणी माता पीतराग वाणी की